हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे निकाय चुनाव पर राजनीतिक दलों की ओर से जनता से लगातार किए जा रहे वादों पर। कांग्रेस और बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। एक तरफ बीजेपी ने जहां 21 बड़े वादे जनता से किए हैं, जिसमें महिलाओं को हाउस टैक्स में छूट देने से लेकर पार्किंग व्यवस्था तक कई पॉइंट शामिल हैं, तो इधर कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का वादा किया है। चुनाव चाहे विधानसभा का हो या फिर शहरी सरकार का, तमाम राजनीतिक दल प्रत्याशियों की ओर से जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या जीत के बाद नेताजी अपने वादों पर खरे उतरते हैं? आज हरियाणा की आवाज में प्रदेश की जनता से इसी मुद्दे पर बात होगी। तो आज के सवाल यही हैं, निकाय चुनाव में जनता के मुद्दे क्या है, यानी कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं? राजनीतिक दलों के संकल्प का क्या चुनाव में असर दिखाई देगा? जनता का जो भरोसा है, कौन जीतेगा, कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है? चुनाव से पहले तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम दावे भी किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्या वो पूरे होते हैं? ये सवाल लगातार जनता के मन में रहता है कि प्रत्याशी जो है वो हमारे बीच में आते हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद हमारे बीच में कोई नहीं आता। क्या जनता से किए वादों पर नेताजी खरे उतरते हैं? हार या जीत के बाद जन समस्याओं की जानकारी जुटाते हैं प्रत्याशी। जो प्रत्याशी चुनाव से पहले आते हैं कि हमें वोट दीजिए और हमें जिताइए, क्या वो बाद में जब वो जीत जाते हैं उसके बाद क्या वो समस्याओं की जानकारी जुटाते हुए नजर आते हैं? ये तमाम सवाल जिनका जवाब आप दे सकते हैं, तो कॉल कीजिए हमें। टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करते हुए हमें अपनी राय दीजिए और आपकी जो आवाज है वो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ये कार्यक्रम जो है वो तमाम दर्शकों के लिए है, ये उन तमाम दर्शकों के लिए है जो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देर मत कीजिए, क्योंकि आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम हर रोज उठाते हैं। हरियाणा की आवाज एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और जो नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो तमाम दर्शक हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं और आज भी जुड़ेंगे, तो देर मत कीजिए। हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय रख सकते हैं और क्योंकि आपके मुद्दे हैं निकाय चुनाव को लेकर, हालांकि तमाम पार्टियां जो हैं लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। तो चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं, क्या वो जीत के बाद पूरे होते हैं? और सवाल यह भी है कि जो जनता से वादे किए जाते हैं, क्या नेताजी उन पर खरे उतर पाते हैं? तमाम तरह के सवाल हैं। हालांकि आपके जहन में भी कई तरह के सवाल होंगे निकाय चुनाव से पहले कि जो प्रत्याशी हैं वो हमारे बीच में आ रहे हैं, लेकिन जो वादे किए जा रहे हैं क्या वो वादे बाद में पूरे किए जाएंगे? ये भी सवाल जो है जनता की जहन में रहता है। तो शहरी निकाय चुनावों को लेकर हालांकि जिस तरह से आपने भी देखा कि प्रदेश का जो सियासी पारा है वो चरम पर है। एक तरफ तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी कर दिया और कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जो है जारी कर दिया है। कई बड़े वादे किए गए हैं जनता को लुभाने के लिए। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों ने लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, जगदीश जुड़े हैं। जगदीश, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। जगदीश, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैम, हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि अब 2 मार्च को वोटिंग होनी है।
वोट तो हर बार हम करते ही हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो ही नहीं पाता। घोषणा पत्र पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आते हैं, लेकिन जमीन की जो सच्चाई है वो कुछ और ही बयां करती है। जैसे अब वादा किया गया है सीवरेज और पानी कनेक्शन के लिए कोई फीस नहीं होगी। मैम, जनता पहले भी फीस दे रही थी, लेकिन पानी कनेक्शन और सीवरेज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अच्छे से मिले तो सही। सीवरेज सिस्टम पूरी तरह खस्ताल है, गलियों में गंदा पानी बहता है। आप टैक्स माफ करते हैं, मान लीजिए 50, 60, 100, 200 रुपए जो कनेक्शन फीस है, 1000 रुपए कनेक्शन फीस है, पब्लिक दे देगी, लेकिन एटलीस्ट उन्हें सुविधाएं तो मिले। सीवरेज सिस्टम खस्ताल है, आप माफ करने की बातें करते हैं। तो जगदीश, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जगदीश, आप गुरुग्राम में कब से रह रहे हैं और कितना समय हो गया इन समस्याओं को देखते हुए? मैम, हम तो पैदा ही गुड़गांव में हुए थे, हमारे पिताजी भी गुड़गांव में ही पैदा हुए थे। हम तो यहीं के बसिंदे हैं, जब भी आपको हालात बता रहे हैं। ओल्ड गुरुग्राम में तो अक्सर समस्या बनी रहती है कि जल भराव की समस्या आम है, 2 बूंद पड़ती हैं और गुड़गांव तालाब में तब्दील हो जाता है जगह जगह पे। चाहे आप मियावाली कॉलोनी ले लो, आदर्श नगर ले लो, लाजपत नगर ले लो, पूरा न्यू रेलवे रोड पूरा जल भराव होता है। सेक्टर 12 में जल भराव होता है। इसके अलावा भीमनगर से लेकर राजेंद्र पार्क तक बुरा हाल रहता है। मैम, स्थिति बहुत, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई गुड़गांव में, कंपनियां आती गई, लेकिन सीवेज सिस्टम का कुछ नहीं हुआ, सड़कों का कुछ नहीं हुआ। पॉपुलेशन बढ़ती गई, हालात और खराब होते चले गए। बिल्कुल। तो अब क्या आपकी मांग क्या है सरकार से? अगर हमारी मांग, प्रत्याशी आपके बीच में आते हैं, तमाम तरह के वादे करते हैं, तो उनके सामने क्या आप अपनी समस्याओं को रखते हैं? मैम, हम अपनी समस्याओं को उनके आगे रखते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं हमारे इलाकों के, अगर उनसे कहा भी जाता है तो वो भी ये कहते हैं कि हाँ जी, हम समस्याओं का समाधान कराएंगे, हमारी पूरी कोशिश है समस्याओं का समाधान कराने की। हाँ 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 चलता रहता है मैम, लेकिन समाधान नहीं होता। बस हाँ 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 जी हो जाएगा भाई साहब, वो सीवर टूटा हुआ है, ठीक, हाँ जी हो जाएगा भाई साहब। वो नालों की सफाई नहीं हुई है, हाँ जी हो जाएगी भाई साहब। वो सड़कें टूटी पड़ी हैं, हाँ जी हो जाएगी। सर जी, आवारा पशु घूम रहे हैं सड़कों पे, कुछ हो जाए क्या जी? हो जाएगी। स्ट्रीट लाइट टूटी पड़ी है, हाँ जी हो जाएगी। नगर निगम में हम कंप्लेन करते हैं सीवर की, तो मैम 1-1, 1.5-1.5, 2-2 महीने तक कोई सुनवाई नहीं होती। बस कंप्लेन होती है, उनका फोन आता है, हाँ जी आपकी कंप्लेन हो गई है। मेरे पास बकायदा रिकॉर्ड है, मैं खुद 10 कंप्लेन कर चुका हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि नगर निगम में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम में सीवेज सिस्टम की मैं खुद 10 कंप्लेन कर चुका हूँ। बड़ा मुश्किल है समाधान हो पाना। कूड़े की गाड़ी के लिए भी, जब से इको ग्रीन की गाड़ी बंद हुई कूड़े की, उसके बाद कूड़े की गाड़ी के लिए भी हमने तकरीबन 3 महीने स्ट्रगल करा कंटिन्यू, जब जाकर हमारे मोहल्ले के लिए कूड़े की गाड़ी उपलब्ध हो पाई है। ये हालात हैं गुरुग्राम के, मेन गुरुग्राम शहर के में। जब जाकर लगातार अधिकारियों के चक्कर काटे, सबको फोन मिला है कि जी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। 1.5 साल से हमारी सोसाइटी में कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही थी। चलिए जगदीश, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और बताने के लिए कि आपके एरिया में कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो सुना आपने, दर्शक जुड़े, जगदीश जुड़े जो गुरुग्राम में ही रहते हैं, तो उनका कहना है कि कहने को ही ये साइबर सिटी है, हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं और इसी के साथ ही जो अधिकारी हैं वो अनसुनी कर देते हैं, उनकी कंप्लेंट्स को सुना नहीं जाता है। और जिन्होंने बताया कि कई बार वो कंप्लेंट कर चुके हैं, कई बार वो शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो जनता जनार्दन है जो ये चाहती है कि जो प्रत्याशी हमारे बीच में आते हैं, जो उम्मीदवार हमारे बीच में आते हैं, वो चुनाव से पहले अगर वादे करते हैं तो उन वादों पर खरा भी उतरे। तो देखिए, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं, राय रखी एक दर्शक ने, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 01244829 इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए क्योंकि समय जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। फोन उठाइए और डायल कीजिए ये नंबर्स। आपके मुद्दे हैं, आपकी आवाज, अपनी आवाज को अगर आप बुलंद करना चाहते हैं
तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हरियाणा की आवाज एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए आप अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आपकी समस्याओं को आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं कि आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, जलभराव, पानी को लेकर भी कई लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक दर्शक जुड़े, उन्होंने भी बताया कि जो कूड़े की गाड़ी है वो तक यहाँ पर उनके एरिया में नहीं आ रही थी। कई कॉलोनियों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जब बरसात आती है तो जलभराव जैसी जो समस्या है वो तो आमतौर पर देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में तमाम समस्याओं का समाधान हो सके, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपनी आवाज बुलंद कर सकें। गुरुग्राम से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सुरेश जुड़े हैं। सुरेश, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राय रखिए अपनी। नमस्कार, मैं सुरेश नहीं, सुबह सिंह बोल रहा हूँ गुरुग्राम से। ये अभी जो भी मैंने सुना, जगदीश भाई ने सही कहा, ये कुछ समस्याएं हैं। तो जो पानी की जो कनेक्शन के पैसा और ये सीवर का जो करना, ये माफ की जरूरत नहीं है। अगर सही सुविधाएं मिल जाए तो हम पानी के मीटर लगवा दिए लाइन में, पानी वेस्टेज भी होने से बचेगा। और सीवर लाइन के इनके फीस वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। प्रोवाइड जो है इनका समाधान सही से हो, इनकी सर्विस सही से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा है मेन, जो मार्केट में इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, तो एक्शन लेने शुरू कर दिया है। गुड़गांव के जो हमारे एसडीएम साहब कौन है, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। मतलब जो रास्ते में पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है मैडम। ठीक है सुरेश जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और बताने के लिए आपको कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं और कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं। तो सुना आपने, एक और दर्शक जुड़े, गुरुग्राम से ही जुड़े ये दर्शक, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें अनसुना कर दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो देखिए, आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, देर मत कीजिए क्योंकि समय जो है वो बिल्कुल कम रह गया है। फोन लाइंस खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0144829013111। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 4 नंबर्स हैं, 4 में से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, राकेश जुड़े हैं। राकेश, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राय रखिए अपनी। मेरी यही आपसे है कि जो ये वादे करते हैं नेता, चुनाव के पहले कोई पूरा नहीं होता है ना। जो हमारी समस्याएं बनी हुई हैं, इनको कौन पूरा करेगा? पार्षद चुन के भेजेंगे अपने वार्ड से कि वो हमारी समस्या को करेगा। पहले तो आते हैं कि बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर उसके बाद कुछ नहीं होता। आप देखिए, सालों से समस्याएं वैसी बनी हुई हैं, चाहे जल भराव हो, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी जगह जगह है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जी मैम। तो कोई सुनवाई नहीं है मैम? कोई सुनवाई आपने नहीं कंप्लेंट्स की? मैम कंप्लेंट्स की, अधिकारियों के पास गए, नगर निगम भी गए, मगर वही होता है कि आप एप्लीकेशन दे दो, उस पर देखा जाएगा, हम भेज देंगे किसी को। कोई नहीं होता, बस ऐसे ही चलता रहता है। हम जो हमारे पार्षद होते हैं या उनके पास मिलते हैं या अपने मेयर के पास मिलते हैं, वो भी कहते हैं हाँ काम हो जाएगा, उसको एप्लीकेशन दे दो, हमारे उसको दे दो, सेक्रेटरी को दे दो, किसी को दे दो, हम देख लेंगे समस्याएं। राकेश, कितने सालों से ये चल रहा है? सालों चल रहा है, जब वैसी बनी हुई है समस्या। कंप्लेंट्स कराते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। कोई नहीं सुनवाई होती, बस वही होता है कि हाँ हो जाएगा। तो हम इनसे कैसे निजात मिलेगी? जब हमारे पार्षद यही ऐसे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे निजात मिलेगी? चुन के क्या हो, फिर वही चुनेंगे, फिर वही समस्याएं रहेंगी। इनको कैसे दूर किया जाए? बिल्कुल राकेश, हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, अपने तमाम मुद्दों को बताया है कि कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर गौर करी जाए। तो कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए। तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं और फोन लाइंस भी खुली हुई हैं जिसके जरिए आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो देर मत कीजिए, आज के सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। हालांकि जनता जनार्दन के जहन में कई तरह के सवाल उठते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो जनता को एक होप होती है, एक आस होती है। उनकी आस होती है कि जनता अगर जो समस्याओं को देख रही है, जिन समस्याओं से वो जूझ रही है, उनकी समस्याओं का निदान होगा, निजात मिलेगी उन्हें उन तमाम समस्याओं से। लेकिन
समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो देखिए, जनता जनार्दन पर ही डिपेंड करता है। ये निकाय चुनाव है और चाहे कोई भी चुनाव हो, चुनाव के समय तमाम तरह के लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद नेताजी लोगों के बीच में नहीं पहुंचते हैं, तो जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर जाता है। इसलिए अब एक बार फिर से जनता ये चाहती है कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, और इसी के साथ ही ना सिर्फ सुना जाए बल्कि उन समस्याओं पर गौर करी जाए, उनका समाधान किया जाए। हालांकि कई दर्शक जुड़े, उनका यह भी कहना है कि नगर निगम वाले जो हैं वो पर्दा डाल देते हैं उन समस्याओं पर। एप्लीकेशन दी जाती है, मात्र सिर्फ कह दिया जाता है कि उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। लंबे समय से ये चीजें जो है वो चली आ रही हैं। तो देखिए, आप अपनी राय रख सकते हैं ताकि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जा सके, ताकि सरकार को पता चले कि जनता जनार्दन जो है वो कितनी दुखी है। स्थानीय मुद्दों को लेकर उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती है, एप्लीकेशन दे दी जाती है, लेकिन आगे किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो तमाम सवाल हैं, एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि कौन कौन से सवाल हैं निकाय चुनाव में, जनता के मुद्दे क्या हैं। तो दर्शक जुड़ रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमारे मुद्दे क्या हैं। राजनीतिक दलों के संकल्प का चुनाव में असर दिखाई देगा, कौन जीतेगा, जनता का भरोसा, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। जनता जनार्दन के जहन में भी कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब जनता दे सकती है और हमें भी बता सकती है। चुनाव से पहले वादे और जीतने के बाद क्या उन वादों पर गौर फरमाई जाती है, क्या वो वादे पूरे किए जाते हैं? जनता से जो वादे किए गए, जो वादे किए भी जा रहे हैं, क्या नेताजी उन पर खरे उतरते हैं? हार या जीत के बाद जन समस्याओं की जानकारी क्या जुटाते हैं प्रत्याशी? जो प्रत्याशी चुनाव से पहले लोगों के बीच में पहुंचते हैं, क्या वो चुनाव जीतने के बाद देखते हैं कि उन समस्याओं का समाधान हुआ है या फिर नहीं हुआ है? ये सवाल भी लगातार जनता के जहन में आता है। तो आपसे जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हम हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे लेकर आते हैं जिन पर चर्चा होती है, दर्शक जुड़ते हैं, और आज भी हम आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा आपके समक्ष लेकर आए हैं, आपके सामने लेकर आए हैं। तो फोन लाइंस खुली हुई हैं, कॉल कीजिए हमें 0124482901211113 नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए क्योंकि फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने संकल्प पत्र जारी कर दिए हैं, तमाम तरह के लोक लुभावने वादे किए गए हैं, लेकिन उन तमाम वादों पर खरा उतरते हैं या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो दर्शक जुड़ रहे हैं लगातार। गुरुग्राम से कई दर्शक जुड़े जिन्होंने अपनी राय रखी और अपने स्थानीय मुद्दों का भी जिक्र किया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो आपके मुद्दे हैं, आपकी आवाज है। सवाल ये कि क्या जनता से किए वादों पर नेताजी जो हैं खरे उतरते हैं? हार या जीत के बाद जन समस्याओं की जानकारी जुटाते हैं प्रत्याशी। निकाय चुनाव में जनता के मुद्दे क्या हैं? राजनीतिक दलों के संकल्प का चुनाव में क्या असर दिखाई देगा? जनता का भरोसा, कौन जीतेगा? तो जनता जनार्दन है जो ये चाहती है कि अगर तमाम पार्टियों ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है तो उन समस्याओं पर गौर भी फरमाई जाए, ना सिर्फ वादे कर दिए जाएं और उन वादों पर खरा उतरा भी जाए। रोहतक से एक दर्शक जुड़ी हैं, मीना कुमारी जुड़ी हैं। मीना जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए। नगर पालिका, हम जिला रोहतक में बैठे हैं जी। नगर पालिका हमने तंग कर रही है, हमारे मकान फोड़ने का ऑर्डर दे रही है। हम 40-50 साल से यहाँ बैठे हैं जी। सब क्या है कि मीटर, पानी, बिजली सब क्या सुविधा है। कृपा करके हमारा समाधान किया जाए जी। मीना जी, और क्या क्या समस्याएं हैं आपको? कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं आपके? बस ये समस्या जी, नगर पालिका तंग कर रही है जी। हमारे मकान कुछ तो तोड़ चुके हैं पीछे से।
और अब आगे हमारा समाधान किया जाए, कृपया हमें उठाया जाए, तो हमारी छत हमें सिर पर दे, तो हमारे पास छत नहीं है। तो कृपया करके कितने हमारे पास कोई हमारे पास छत नहीं है, कोई समाधान नहीं है जी। कृपया करके हमारी जो जांगड़ा ने हमारे अनुशासन दिया है, अगर भाई तुम्हारे कच्चे पक्के जो भी मकान है यही रहेंगे, तो आप हमारे सर पे छात दे और हमारी सुनवाई करे। चलिए मीना जी, आपकी आवाज को हम सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं और इसी के साथ ये भी बता रहे हैं कि उनके कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं और अपनी समस्याओं को वो इस कार्यक्रम के जरिए सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, समय बिल्कुल कम रह गया है। 0124482901111213 नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तमाम तरह के सवाल यहां पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, इनके भी आप जवाब दे सकते हैं। तो आपके स्थानीय मुद्दे क्या हैं और पार्टियों ने जो तमाम तरह के वादे किए हैं और जो प्रत्याशी आपके बीच में पहुंच रहे हैं, लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? अगर नहीं है सहमत तो भी आप बता सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज आपसे जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम है जिसमें आप अपनी बात साझा कर सकते हैं और इसी के साथ ही अपनी राय रख सकते हैं। स्थानीय मुद्दे कौन कौन से हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे ही हम आपसे जानना चाहते हैं ताकि आपकी आवाज जो है वो सरकार तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सके। तो निकाय चुनाव को लेकर आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह से संकल्प पत्र जो है वो जारी कर दिया है और शहरी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई बड़े वादे भी यहां पर किए गए हैं। ऐसे में जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, जो तमाम तरह की घोषणाएं की गई हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? इसी के साथ ही संकल्प पत्र का जो असर है वो क्या चुनाव में नजर आएगा? क्योंकि कांग्रेस ने, आपने देखा, कांग्रेस ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का जो संकल्प है वो लिया है और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को राहत देते हुए हाउस टैक्स में 25% छूट का जो वादा है वो यहां पर किया है। कई बड़े वादे किए गए हैं, कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो क्या जो इसका असर है वो चुनाव के समय में दिखाई देगा, ये भी सवाल लगातार बना हुआ है। तो फोन लाइंस खुली हुई हैं, देर मत कीजिए, बिल्कुल कम रह गया है समय। तो देर मत कीजिए, अपना फोन उठाइए और जो स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।